सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और काफी ज्यादा क्रेजी एज ऑलवेज न्यूज चल रही है ट्रांसफर मार्केट के अंदर। नाइकी की डील से बारसा को क्या हेल्प हो सकती है, ये फ्लोरियन विर्ट्ज की क्या न्यूज आ रही है बारसा से, और भी बहुत सी न्यूज है बारसा से रिलेटेड, मिकेल मेरिनो, और इवेंचुअली हम डिस्कशन करेंगे विनीशियस और बिलिंगम में से कौन बैलन डॉर जीत सकता है या फिर कोई और कैंडिडेट भी है। तो सबसे पहले जो हम बारसा की न्यूज से शुरू करते हैं कि नाइकी की डील देखें। नाइकी की डील इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन, राइट। उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो कि रिपोर्ट हो रही है, वो ये आपने वो देखा होगा 100 मिलियन यूरो, फिर बोनसेस भी होंगे, लेकिन जो मेन चीज है ना वो ये नहीं है कि ईयरली क्या मिलेगा। मेन चीज ये है कि एज अ लीवर, ठीक है, कंसीडर किया जाएगा, जो कि बोनस मिलेगा, जो कि साइनिंग बोनस मिलेगा। ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बट मैं बार बार कह रहा हूं कि वो जो डिटेल्स हैं जो कि ईयरली मिलेंगी, वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस फाइनेंशियल सिचुएशन में। इस फाइनेंशियल सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बारसा को 1:1 रूल के अंदर वापस लेके जा सकता है, वो है जो बोनस मिलेगा, साइनिंग बोनस मिलेगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रही है। मैं हमेशा से अप्रिशिएट करता हूँ लपोटा को और उनकी टीम को कि वो किस तरह फाइनेंशियल डील से जो है वो डील करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है और प्रेशर बिल्ड किया, और आई थिंक हिस्ट्री की सबसे अच्छी डील ले रही है एक फुटबॉल क्लब जो है वो सबसे अच्छी डील जो है वो किसी भी स्पॉन्सर से ले रहा है। तो ये जो बोनस मिलेगा ना, चाहे वो जितना भी मिलेगा, दैट विल हेल्प बिकॉज वो रेवेन्यू के पार्ट में इंक्लूड होगा, और ऑब्वियसली दैट विल बी यूज्ड इन ब्रिंगिंग बैक बार्सिलोना टू 1:1 रूल। तो दैट वुड बी अ लीवर फॉर बार्सिलोना। होपफुली बारसा जो है वो मार्केट के अंदर आराम से निगोशिएट कर सकेगी, बट लेट्स वेट एंड सी के क्या होता है। भाई अब आगे न्यूज पे चलते हैं। अब चलते हैं लुइस डियाज और निको विलियम्स। काफी ज्यादा डिबेट चल रही है, आपको पता है। पहले निको विलियम्स की न्यूज चल रही थी कि वो प्रायोरिटी टारगेट है, और एकदम से मैंने आपको बहुत दफा बताया कि डेको जो है वो लुइस डियाज को पसंद करते हैं, और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, और आज भी दोबारा आप जो भी रिपोर्ट्स हैं वो देख सकते हैं कि डेको की प्रायोरिटी जो है वो लुइस डियाज है। मैं बहुत सी चीजों पे डेको से जो है वो नहीं करता, मतलब मैं उनसे रजामंद नहीं हूं, लेकिन आई थिंक ये जो न्यूज है इसमें मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। अगर आप मेरे से हमेशा पूछते हैं तो मैं कवर्ट्स्केलिया का नाम लेता हूं, लुइस डियाज का नाम लेता हूं, और फिर उसके बाद निको विलियम्स का नाम लेता हूं। देखिए निको विलियम्स इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। आई थिंक 25 गोल, 20 प्लस गोल असिस्ट है उनके एथलेटिक क्लब में खेलते हुए। पेस है, ड्रिबलिंग है, सब कुछ है। बट एक बात से मैं एग्री करता हूं डेको की, अगर उनकी ये एनालिसिस है कि ही नीड्स स्पेसेस, ही इज यंग, ऑब्वियसली कैन इंप्रूव। मैं डेम्बले के बारे में भी ये चीज कहता था कि डेम्बले के पास स्पेस है, सब कुछ है, बट उसको स्पेस इन बिहाइंड चाहिए, एंड दैट इज द केस विद निको विलियम्स ऑल्सो। बट इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको एक ऐसा प्रोफाइल का प्लेयर चाहिए जिसको स्पेस चाहिए होती है, राइट, हु कैन रन इन बिहाइंड, राइट। तो निको विलियम्स इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट लुइस डियाज के केस के अंदर आए तो उनके पास ही कैन रन इन बिहाइंड ऑल्सो, बट वो जो टेक्निकली है ना वो भी साउंड प्लेयर है। तो इसलिए मैं लुइस डियाज को ऊपर रखता हूं। लोग कहते हैं कि उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, भाई आपने एक दो मैचेस देखे, नॉर्मली उनकी फिनिशिंग लुइस डियाज की बहुत अच्छी है। तो आई एम एक्चुअली हैप्पी विद दिस न्यूज। लेकिन निको विलियम्स की जो साइनिंग है वो फाइनेंशियली मोर वायबल है, वो हो सकता है, वो आना भी चाहते हैं, एथलेटिक क्लब के साथ हम निगोशिएट कर सकते हैं, दैट्स अ स्पेनिश क्लब। वो इंस्टॉलमेंट्स वाली बात, वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो मुझे अभी भी लगता है कि फाइनेंशियली वायबल जो साइनिंग लग रही है या फिर जो होती हुई दिख रही है वो निको विलियम्स की है। लुइस डियाज के केस में आपको 100% रफीनिया को सेल करना पड़ेगा, और एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट ये आ रही है कि हांसी फ्लिक ट्रस्ट है उनका, ठीक है। लेकिन हांसी फ्लिक तो सब प्लेयर्स, सर्जियो रोबर्टो और गिडो रोड्रिगोस को छोड़ के हर प्लेयर के ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे हैं। तो लुइस डियाज की साइनिंग मुझे तभी नजर आती है, और आई एम ऑल इन फॉर लुइस डियाज साइनिंग, जब रफीनिया जो है बारसा सेल करती है। सो गाइस ये मेरा ओपिनियन था, और ये न्यूज चल रही है लुइस डियाज और इससे रिलेटेड। अब आ जाते हैं फ्लोरिन विर्ट्ज के ऊपर, आते हैं मिकेल मेरिनो। देखिए मिकेल मेरिनो बहुत ज्यादा आगे जा रही है बारसा। बारसा सोच रही है कि 25, जैसे ही ये 1:1 फाइनेंशियल चीजें जो है वो सीधी होती हैं कि बारसा जो है मिकेल मेरिनो के लिए 100% जाएगी। मैंने आपको लास्ट टाइम उनकी प्रोफाइल एक्सप्लेन कर दी थी। ही इज नॉट अ डीएम। आई पर्सनली नो कि फ्लिक डबल पिवट खिलाना चाहते हैं, बट मैं आप लोगों को उनकी प्रोफाइल बता रहा था कि कल को भाई अगर मतलब आई होपफुली नॉट, एक साल बाद हैक हो जाते हैं, नया मैनेजर आता है, वो कहता है मैंने तो सीडीएम खिलाना है, ठीक है, अगर वो कहता है मैंने सीडीएम लेके आना है, तो मिकेल मेरिनो वो प्रोफाइल नहीं है। मुझे इशू ये है, और अभी फ्रैंकी की न्यूज भी आ रही है मिकेल मेरिनो की, मैं आपको डिटेल्स बताता हूं। सबसे पहले डिटेल्स बता दो, 25 मिलियन क्यों बारसा जा रही है मिकेल मेरिनो पे, और क्यों थोड़ा थोड़ा जो है वो किमिक से दूर जा रही है। बिकॉज किमिक 40 से 50 मिलियन यूरोस अपफ्रंट, और 10 मिलियन नेट से ज्यादा वो सैलरी मांग रहे मिनिमम, ठीक है, इससे ज्यादा मांग रहे, इससे भी ज्यादा हो सकती है जो मिनिमम रिपोर्ट हो रही है। मिकेल मेरिनो की सैलरी का इशू नहीं होगा, वो इतनी ज्यादा सैलरी नहीं मांगेंगे, और 25 प्लस 5 बोनस है, तो 25 मिलियन के अंदर ये साइनिंग बारसा कर सकती है। रियाज सुजलैंड उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको उनकी मार्केट वैल्यू बताई थी 50 मिलियन यूरोस लास्ट वीडियो के अंदर, लेकिन वो मार्केट वैल्यू है।
आखिरी साल जब रहता है तो आप निगोशिएट कर सकते हैं। तो ही इज ओपन टू द मूव, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एक्सटेंड नहीं कर रहे और बारसा को साइनिंग कर लेनी चाहिए। 25 मिलियन के अंदर बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन बॉटम लाइन ये है, बॉटम लाइन सुन लें, ही इज नॉट अ ही इज नॉट अ डीएम, ठीक है। डिफेंसिव एरियाज के अंदर वो खेल सकते हैं, बॉक्स टू बॉक्स खेल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ही सिमिलर प्रोफाइल टू फ्रैंकी डियोंग। फ्रैंकी डियोंग भी बॉक्स टू बॉक्स जाना पसंद करते हैं और मिकेल मेरेनो भी बॉक्स टू बॉक्स जाना पसंद करते हैं, और उनके अंदर वो एक सिल्की टच भी है जो कि आपको बुस्केट्स में दिखता है। लेकिन मैं बुस्केट्स से कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको प्रोफाइल बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वो सीडीएम नहीं है, मैं बस आपको ये बता रहा हूं, वो सीडीएम नहीं है। लेकिन हमें हम जो फ्रैंकी डियोंग के केस में, फ्रैंकी डियोंग की न्यूज में पैरेलल में आपको दे दूं, फ्रैंकी डियोंग की न्यूज ये आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास, अब एज पर सोर्सेज ना वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इवन बियॉन्ड भी 2026 वो एक्सटेंड करने का नहीं सोच रहे। तो देखिए ये नो गो एरिया। अब हांसी फ्लिक को जितना मर्जी चाहिए हो फ्रैंकी डियोंग, मैं बहुत दफा सपोर्ट कर चुका हूं, आपको पता है, लेकिन फ्रैंकी डियोंग दिस इज अ नो गो एरिया। या तो आप एक्सटेंड करें या फिर आपको सेल कर दिया जाएगा। तो ये न्यूज है फ्रैंकी डियोंग के ऊपर। लेकिन इश्यू मैं आपको बता देता हूं मिकेल मेरेनो का, जो मुझे थोड़ा सा लगता है वो ये लगता है कि हम फ्रैंकी के साथ वो प्लेयर ढूंढ रहे हैं जो कि सिट बैक कर सके, जिसमें गिडो रोड्रिगेज की प्रोफाइल है, उनाना की जो कि रूल आउट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज 70-80 मिलियन यूरोस मुश्किल है बारसा के उनके लिए दे। उनाना जैसी साइनिंग है, इवन किमिक जैसी साइनिंग है। किमिक्स बॉक्स टू बॉक्स नहीं है, लोगों को समझ नहीं लगती कि किमिक इज नॉट अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर। किमिक गोएट्सका किमिक के साथ जो थे वो बॉक्स टू बॉक्स थे, किमिक स्टे करते थे पीछे, ठीक है। तो मैं किमिक के साथ फ्रैंकी को फिर भी बॉक्स टू बॉक्स देख सकता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही कि फ्रैंकी के साथ फिर वही बात है कि फ्रैंकी डीप खेलेंगे और क्रिस्टनसन की जगह पे जो जिन एरियाज में वो खेलते हैं वहां पे मिकेल मेरेनो खेलेंगे। तो फिर ये मैं आपको चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, फ्रैंकी भी डीप ही रहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरा कंसर्न है, बट 25 मिलियन के अंदर मिकेल मेरेनो की अगर साइनिंग हो जाती है तो आई थिंक दैट वुड बी रियली गुड फॉर बार्सिलोना। अब आ जाते हैं फ्लोरियन विर्ट्ज पे। भाई फ्लोरियन विर्ट्ज से आपको पता है 2020 इस समर की बात नहीं हो रही, 2025 के समर की बात हो रही है। जब रियल मैड्रिड भी की भी न्यूज आती है तो वो 2025 के समर की बात होती है। आई थिंक फ्लोरियन विर्ट्ज विल नॉट मूव दिस सीजन। आई थिंक चाबी अलोंसो विल बी एबल टू कीप हिम। देखें कुछ भी हो सकता है, बारसा की डायरेक्शन में भी जा सकती है न्यूज बार, और ये रियल मैड्रिड, क्योंकि चाबी अलोंसो हो सकता है एक साल बाद आपको रियल मैड्रिड में देखें, एंड देन ही विल बी एबल टू पुल फ्लोरियन विर्ट्ज ऑल्सो। और हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑब्वियसली अभी भी है, वो तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्लोरियन विर्ट्ज जाते हुए वहां पे भी देख सकते हैं। फ्लोरियन विर्ट्ज आपको मैनचेस्टर सिटी में जाते भी दिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है या तो वो रियल मैड्रिड जाएंगे या फिर वो बारसा जाएंगे। देखिए बारसा में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, तो एज पर न्यूज प्रेफरेबल क्लब जो भी सोर्सेज रिपोर्ट करती हैं, ये लगता है कि ही वांट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना, ठीक है। अब बारसा डेकोज जो है, डेको एज पर रिपोर्ट्स प्रायोरिटाइज कर रहे हैं नेक्स्ट समर में, और होप कर रहे हैं बारसा अगर अब 1:1 में आ जाती है तो बारसा फाइनेंशियली स्टेबल होगा टू पुल ऑफ द साइनिंग ऑफ फ्लोरियन विर्ट्ज। ऑल गुड, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि बारसा ये सोच रही हो कि गुंडोगन विल मूव ऑन एंड गुंडोगन की जगह हम फ्लोरियन विर्ट्ज को लेके आएंगे। लेकिन यार मुझे मिडफील्ड के ना इशू समझ आ रहे थे कि चले फ्रैंकी चले जाते हैं, आप एक डीएम ले आते हैं, आप फॉर एग्जांपल फ्रैंकी जाते हैं, आप डीएम ले आते हैं। मैं मिकेल मेरेनो की बात नहीं कर रहा, अगर आप डीएम लेके आते हैं और मिकेल मेरेनो को भी लेके आते हैं, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट समर की बात कर रहा हूं, तो मिकेल मेरेनो आगे, डीएम आगे, गुंडोगन चले गए, गावी हैं आपके पास, पेड्री हैं आपके पास, फरमीन है। तो फ्लोरियन विर्ट्ज को आप लाके सेटल इन किधर करेंगे? तो आई सी के बारसा मूव ऑन करेगी बहुत से प्लेयर्स के साथ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो लेट्स वेट एंड सी कि फ्लोरियन विर्ट्ज की क्या न्यूज बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बारसा डीएम और लेफ्ट विंग को अभी सॉर्ट आउट कर लेती है तो यस, दे आर फ्री टू गो फॉर अटैकिंग मिडफील्डर, फॉर अ स्ट्राइकर, हुएवर दे वांट, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है मुझे। लेकिन ये फ्लोरियन विर्ट्ज की न्यूज थी, मैंने कहा मैं आपको जल्दी से बता दूं। अब थोड़ी सी आते हैं बैलन डोर की न्यूज के ऊपर। यार विनीशियस और बेलिंगम में से कौन जीतेगा बैलन डोर? मैं आपको सिंपल सी चीज समझा देता हूं कि कौन जीतेगा। देखिए अभी तो विनीशियस आउटराइट फेवरेट है। अगर अभी अभी ये फुटबॉल खत्म हो रही है, सीजन खत्म हो रहा है, चूंकि नहीं हो रहा बिकॉज यूरो है और कोपा अमेरिका है, तो विनीशियस बिल्कुल आराम से बैलन डोर जीत रही है, कोई करीब करीब भी नहीं है। लेकिन कैसे चीजें चेंज हो सकती हैं, और हमने देखा है कि जब इंटरनेशनल फुटबॉल आती है तो चीजें चेंज हो जाती हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे चीजें चेंज हो सकती हैं, हम थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं। देखिए बलिंगम हमेशा रेस में रहेंगे, विनीशियस हमेशा रेस में रहेंगे, एम्बापे हमेशा रेस में रहेंगे, क्रूज हमेशा रेस में रहेंगे, बाकी सब जो है वो साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर इंग्लैंड यूरो जीतती है और ब्राजील कोपा अमेरिका जीत जाती है तो विनीशियस ही बैलन डोर जीतेंगे। अगर इंग्लैंड यूरो जीती है और ब्राजील कोपा अमेरिका नहीं जीती, विनीशियस नहीं जीते, तो फिर जिस तरह की बिलिंगम की पीआर है, बिलिंगम निकाल लेंगे बैलन डोर। ये मैं आपको एक सिंपल सी वर्डिक्ट बता देता हूं। अगर फ्रांस जीत गई, ठीक है, और विनीशियस भी ब्राजील के साथ जीत गए, तो फिर विनीशियस जीतेंगे। अगर फ्रांस जीत गई और विनीशियस नहीं जीते ब्राजील के साथ,
तो एम्बापे की पीआर स्ट्रांग, और अब आप इमेजिन करें रियल मैड्रिड के साथ वो क्या वो क्या करेंगे, ठीक है। तो एम्बापे भी जीत सकते हैं यूरोज अगर वो जीत जाते हैं। तो मुझे जो तीन कैंडिडेट, चौथा कैंडिडेट अगर जर्मनी जीत जाती है यूरोज, तो क्रूज 100% जीत सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं अभी। और फ्लोरियन विर्ट्ज नहीं जीतेंगे बिकॉज उनके पैरेलल में फिर बहुत से प्लेयर होंगे, और पहला प्लेयर जो होगा उनके पैरेलल में वो हो गए टोनी क्रूज, जो कि चैंपियंस लीग जीत के बैठे हैं, स्पेनिश सुपर कप जीत के बैठे हैं, ला लीगा जीत के बैठे हैं। और फिर क्रूज अगर यूरोज भी जीत जाएंगे तो क्रूज के ऊपर तो नहीं जीत रहे फ्लोरियन विर्ट्ज। तो जो चार कैंडिडेट मुझे नजर आ रहे हैं वो नजर आ रही हैं क्रूज, डिपेंडिंग ऑन कि अगर अगर यूरो जीत गई जर्मनी तो क्रूज, विनीशियस अगर ब्राजील कोपा अमेरिका जीत गई तो जो मर्जी होता रहे तो विनीशियस ही जीतेंगे, अगर विनीशियस नहीं जीते तो एम्बापे और बिलिंगम में से डिपेंडिंग ऑन के कौन जीता है। और अगर ना जर्मनी जीतती है ना फ्रांस जीतती है और ना क्या नाम है इंग्लैंड जीतती है, तो फिर भी विनीशियस मुझे जीतते हुए लिख रहे हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट कि मेसी भी हैं। आई एम जस्ट किडिंग मेसी भी जीत सकते हैं ना नाइन्थ, लेकिन मैं आई एम जस्ट किडिंग। तो ये मुझे मेरा एनालिसिस ये है कि इस तरह ये रैंकिंग होगी, और अभी तक जो है वो फेवरेट विनीशियस हैं, बट वो आउटराइट फेवरेट अभी हैं, लेकिन यूरोज और कोपा अमेरिका के बाद चीजें चेंज हो सकती हैं। अपना ओपिनियन बताएं रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल बार